और खबरों के बीच सीधे इस वक्त आपको समाजवादी पार्टी कार्यालय लेके चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं इनको और इनके परिवार के और इनके सहयोगी साथियों को सभी को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। पिछला मेयर का चुनाव कांग्रेस पार्टी से वाराणसी से लड़ी थी। पूर्व में लोकसभा के सांसद रहे, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा रहे, बाबूजी श्यामलाल यादव जी की बहू हैं। हमें खुशी है कि आज ये परिवार समाजवादी परिवार से जुड़ रहा है और इनके जुड़ने से वाराणसी नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी समाजवादी पार्टी को और समाजवादी परिवार को और मजबूती मिलेगी। साथ ही में बड़े पैमाने पर लोग सहयोग करेंगे। बनारस का एक बार इतिहास बाबूजी श्यामलाल यादव जी ने ही बनाया था, जब खुद वहां से लोकसभा के सांसद चुने गए थे। आने वाले समय में, क्योंकि नामांकन शुरू होने जा रहे हैं, बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी तय करके आपके बीच में नाम आ जाएगा। इसके साथ साथ, क्योंकि इनका बहुत सारा लिखा हुआ है, मैं चाहूँगा कि एक कॉपी सभी प्रेस के साथियों को मिल जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और मैं चौधरी साहब से कहूँगा कि और जो साथी हैं जो शामिल होने जा रहे हैं पार्टी, उनका नाम ले दें। श्री कासिम अली हैं, पूर्व विधायक पीस पार्टी कुशीनगर के, उनका हम स्वागत करते हैं। और उनके साथ मनीष श्रीवास्तव हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष शिवरही कुशीनगर के, उनका भी हम स्वागत करते हैं। वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ ही लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर SP सिंह कुशवाहा कानपुर, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और श्री संजीत सिंह कुशवाहा, पूर्व पार्षद कानपुर नगर निगम, और इनके साथ प्रमोद कुमार कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य पाली भोगीपुर कानपुर नगर, ये लोग भी इनका भी स्वागत करते हैं। और एक उनका बता दिया, आजमगढ़, हाँ आजमगढ़ वाले जो है। श्री मैं जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नाम श्रीमती शालिनी यादव जी का कहा है, उन्हीं के साथ ही प्रोफेसर राज यादव जी भी उसी परिवार के हैं। वो भी कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और उनके पति शालिनी यादव जी के अरुण यादव जी भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। अविनाश कुशवाहा, इनका परिचय करा दो। इसे माइक से लो, ये माइक करा दो। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उपस्थित साथियों, मैं बताना चाहता हूं और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि आजमगढ़ की धरती से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत से विरोधियों द्वारा षड्यंत्र करके और पिछड़ों को पिछड़ों के लड़ाने की साजिश करके आदरणीय SP कुशवाहा जी को आजमगढ़ से पर्चा दिला दिया गया। लेकिन ये कभी भी लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष से इन्होंने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मैं पिछड़ों के नेता श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ जाऊंगा। इसलिए आज वो हम लोगों के बीच में अपना चालान और अपना पर्चा ले आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइए पर्चा दीजिए, लाइए, आइए कुशवाहा जी को देने दीजिए खुद, लाइए वापस आइए। और इनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि कम से कम अब ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारे समर्थन में रहेंगे। ठीक, धन्यवाद है। बेटा अविनाश बैठा दो। ठीक है। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? ये सवाल आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। और ये जितने प्रेस के साथी हैं सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की भाषा क्या हो गई है। ये संतुलन खोते जा रहे हैं लोग। चुनाव इस बात पर होना चाहिए कि आखिरकार किसान की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है।
उन्हें लाभकारी मूल्य जो मिलना चाहिए था वो मिला है कि नहीं मिला है। आज सीतापुर में मैं एक खजले की दुकान पर रुक गया। हमारे यहाँ खजला ही बोलते हैं मीठा खाने वाले को, जो मैदा और चीनी के अलावा कुछ नहीं होता उसमें। खाजा आप क्या कहते हैं, नमकीन भी होता है। और उस दुकान वाले से मैंने पूछा कि आखिरकार किस चीज़ से बना रहे हो। हालांकि उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं, मैदा है, चीनी है, और जो खाने का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक विदेशी कंपनी का कर रहे हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं और उनके जो जिनका आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हुए हैं कि देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन आप विदेश से तेल मंगा करके हमारे आम लोगों को खिला रहे हैं। स्वास्थ्य को तो नुकसान पहुंच ही रहा है उससे। और आज जो कैंसर हो रहा है, आज जो गंभीर बीमारियां हो रही हैं, अगर और चीज़ों से हो रही हैं तो इस तरह का जो तेल है जो विदेश से आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी मंगवा रही है, उसी से नुकसान हो रहा है। अगर ये कारोबार केवल रुक जाए, लगभग उत्तर प्रदेश का खाने के तेल का 80,000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार है। तो जब बताओ सीतापुर में एक बाजार में खजला खाने की दुकान पर विदेशी खाने का तेल इस्तेमाल हो रहा होगा, उससे लोगों का नुकसान हो रहा है, वो बंद नहीं कराना चाहेंगे। अगर उसका आधा ही पैसा हमारे किसानों को लाभकारी फसल का मूल्य मिल जाए तो सोचो हमारे किसानों का भाग्य क्या होगा। ये सब मुद्दे इसलिए हटाए जा रहे हैं कि ध्यान हट जाए। और मैं तो कहता हूं कि कन्नौज में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो भी झोला लेते आए जिस झोले से कन्नौज की जनता को कुछ दिया है उन्होंने। अगर उनका झोला छोटा पड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी अपने काम बता दें जाकर के कन्नौज में क्या किया है, और इसी तरह लखनऊ में बता दें क्या काम किया है। जिन लोगों ने गंगा मैया को धोखा दिया हो, जिन लोगों ने गाय मां को धोखा दिया हो, और फिर गाय तो ग्वालों की भगवान कृष्ण की भी थी, और भगवान कृष्ण को भी कभी अपमानित होना पड़ा था, इसी तरह ग्वाला कहा था किसी ने सभा में। हमारे जो लोग महाभारत पढ़े होंगे वो जानते होंगे, और मुख्यमंत्री जी ने जरूर महाभारत पढ़ी होगी। अगर अहंकार दुर्योधन का नहीं बचा तो फिर अहंकार इनका भी नहीं बचेगा। जनता इन्हें सुधार देगी। वैसे काम से अगर ये बात है कि गाय से भैंस चराने से मैं ये हो गया हूं, तो खेती करने वालों के बारे में भी सोचते होंगे, कुछ जो भेड़ चरा रहे होंगे उनके बारे में भी कुछ सोचते होंगे, जो जमीन पर धरती का सबसे खराब काम करते हैं उनके बारे में भी कुछ सोचते होंगे। ये सब मिलकर के इस बार उन्हें मठ पहुंचा देंगे वापस। अगर आप ये जान गए कि माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं तो हम नहीं जा रहे वहाँ। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, वो अपना प्रत्याशी उतार देगा। बहुत जल्दी आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। हमें कांग्रेस की भाषा क्यों सीखनी है, समझनी है? कांग्रेस के अपने फैसले हैं। कांग्रेस ने क्या कहा? हमने ईडी और सीबीआई से समझौता किया है। क्या वो भूल गए आप? और नॉमिनेशन में कांग्रेस के वही लोग मौजूद थे जिन्होंने नेताजी और हमारे परिवार पे पीएल कराई थी। आप नॉमिनेशन की तस्वीरें निकाल लें। में उन्होंने नेताजी और हमारे परिवार पर पीएल की, और वही लोग साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि सीबीआई के मामले में बीजेपी और कांग्रेस का अंदर से गठबंधन है।
समाजवादियों के खिलाफ या किसी भी रीजनल पार्टी के खिलाफ। ये कौन सी नई बात है? हाँ जी, हमने कौन सा मुद्दा उठाया था? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज नहीं, खुल के पूछो, ऐसे मत पूछो छिप करके। बैकवर्ड का मुद्दा जो उठाया था, आपने उस पे आप बैक करते हैं क्या? अरे हम कहाँ बैक कर गए? हमें तो मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि तुम गाय और भैंस चराने वाले हो, हम कहाँ बैक कर गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अच्छे पदों पर बैठे लोग हैं वो दो शपथ लेकर के बैठे हैं। उन्होंने एक शपथ ली है आरएसएस की, एक लिए संविधान की। यही लोग संविधान को खतरा पैदा कर रहे हैं। आप देखिए, आपको याद होगा इस प्रेस में बहुत सारे लोग मौजूद रहे होंगे जिस समय इस बात की चर्चा मैं करता था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव औरैया में था और एक हमारे जिला पंचायत सदस्य पे बहुत सारे आरोप लगते थे। अगर प्रशासन उस समय न्याय दिला देता, अब तो सोचो दिल्ली में किस पर उसी तरह का आरोप लगा दिए। ये लड़ाई लंबी है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर रही है और संविधान से मिले हुए अधिकारों को खत्म कर रही है। इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा कि सामाजिक न्याय से ही सामाजिक परिवर्तन है और ये जितने लोग हैं ये इसलिए बोल जाए जनता जाए असली मुद्दों से। ये भोपाल का मसला इसलिए है, इसलिए ये लाए हैं साध्वी को, जिससे कि असली मुद्दों पे चर्चा ही न हो। असली गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे। मैंने इसीलिए आपको एक उदाहरण दिया। अगर विदेशी तेल, बाहर से लाया हुआ तेल जो हमारे लोग खा रहे हैं, जो कैंसर हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, वो एक छोटे से कस्बे में पहुंच गया, अगर उसका आधा ही पैसा हमारे किसानों को मिल जाए तो शायद कितनी बड़ी खुशहाली हमारे किसानों की आ जाएगी। सरसों नहीं खरीदेंगे, गाय का घी कैसे बढ़े वो बाबा जी मुख्यमंत्री जी नहीं बताएंगे। सब प्लांट बंद करा दिए। इसलिए लंबी बातें मत करिए, आप भी जानते हो ये सब ध्यान हटाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जानकारी लेकर के बीजेपी के हेडक्वार्टर में सुनवा दोगे, इसलिए हम अपने मुद्दे नहीं बताएंगे आपको। मैं समझता हूं कि आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग। नॉमिनेशन में जो लोग मौजूद थे उनमें क्या वो व्यक्ति भी मौजूद था कि नहीं जिसने नेताजी पर, हम पर, सब पर पीएल की थी? ये आपको देखना चाहिए दोबारा। उससे आपको भी जानकारी हो जाएगी और हमारी तो आंखें खुली जाएंगी। पहले समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी सबसे ज्यादा सीटें जीत जाए और मुझे ये लग रहा है देश में कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा तीसरे दल के लोग जीत करके आ रहे हैं। तीसरी पार्टी ज्यादा जीत करके आ रही है, रीजनल पार्टियां ज्यादा जीत करके आ रही हैं। आज जो समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र की हो, आंगनवाड़ी की हो, आशा कार्यकर्ता की हो, रोजगार सेवक की हो, बीटीसी की हो, या चौकीदारों की समस्या हो, या ये जो आपका फसल बीमा है, तमाम योजनाएं हैं, केंद्र ने उलझा के रखा है स्टेट गवर्नमेंट्स को। ये जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, अगर दूसरे दल के याद कीजिए, मेट्रो चलाना था, शायद दिल्ली की सरकार ने स्वीकृति नहीं थी और दिल्ली की सरकार ने कितना लेट किया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कि जिससे हम लखनऊ की मेट्रो नहीं चला पाए। ये जो केंद्र के योजनाओं की वजह से लखनऊ की सड़कें नहीं छोड़ी हो पाई। 5 साल मुझे एनओसी नहीं दिया, सोचिए आर्मी ने। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस बात की? तो इसलिए कहीं ना कहीं गुंजाइश है, रीजनल पार्टी आने वाले समय में देश को नया प्रधानमंत्री देंगे। नया प्रधानमंत्री देश को नया बनाएगा, नई दिशा में लेकर के जाएगा। मुझे खुशी है कि आज शालिनी यादव जी पार्टी में शामिल हो रही हैं। इनका सोशल वर्क बहुत बड़ा है, पढ़ी लिखी हैं, आज के समय को समझती हैं। जो आज बदलाव आ रहा है कि लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से न जाने कहाँ पहुँचे जा रहे हैं। इसलिए आज के समय पर अगर पार्टी में ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं,
हमें बधाई देंगे, इनको, इनके साथियों को और इनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई। तो साइकिल से चले जाते, वो पिछड़े हैं, उनको कुर्सी भी नहीं मिली, जिसमें एक बार गलती से बैठ गए थे और वो तख्ती भी उठा के फेंक दी गई है उनकी। थर्ड फ्रंट में हम नहीं है क्या? यूपी से ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये सबसे खुशी की बात होगी, लेकिन देश के किसी कोने से प्रधानमंत्री बन सकता है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार वक्तव्य पे माफी मांगी है सर, और वैसे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, इसलिए नहीं मांगनी चाहिए थी, जो हमारा तर्क अलग है, उनका तर्क अलग हो सकता है। देश के 36,000 उद्योगपति व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। मैंने कई बार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपने कभी सीरियस नहीं लिया। एक अमीर ही अमीर को नौकरी दे सकता है। उद्योगपति अगर भारत छोड़ के चले जाएंगे तो कारोबार कौन करेगा? वो डर से गए या अपनी खुशहाली से गए या बिजनेस करने का तरीका वहां अच्छा इसलिए चले गए? ये कुछ लोगों को ही फायदा पहुंचा रही है सरकार, केवल 1% के प्रधानमंत्री जी हैं, आपके हमारे नहीं हैं। आप क्यों समझते हो आपके हैं? आपके हमारे नहीं है प्रधानमंत्री जी, केवल 1% के लोगों के हैं। नोटबंदी से हमें आपको लगा था कि न जाने कितना भ्रष्टाचार, खुशहाली आ जाएगी। इसलिए नहीं मांगनी चाहिए थी, जो हमारा तर्क अलग है, उनका तर्क अलग हो सकता है। देश के 36,000 उद्योगपति व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। मैंने कई बार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपने कभी सीरियस नहीं लिया। एक अमीर ही अमीर को नौकरी दे सकता है। उद्योगपति अगर भारत छोड़ के चले जाएंगे तो कारोबार कौन करेगा? वो तो अब आधी बात क्यों करते हो आप? सच आधा छिपा लेते हो। मैं केवल इसलिए काम कर रहा हूं कि जनता का भला हो जाए। आप सोचिए, एक्सप्रेस वे इतना शानदार बना। मैं मरीज से मिलने गया, एक मरीज बनारस का था, वो मुझसे कहने लगा कि उसने अपना स्पीड देखी तो वो बस 150 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी। वो जाकर के ड्राइवर को बोला कि मत चलाओ इतनी तेज, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। इस हाईवे के लिए अगर आपको याद हो, न्यूजीलैंड से हमने कुछ अधिकारी बुलाए थे पुलिस के, कि हाईवे पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो देश हमसे आगे हैं। वो समझते हैं कि पुलिसिंग कैसी हो हाईवे पर, वो इंतजाम होने थे हाईवे पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, यहां की सरकार ने अपने लोगों को टोल कलेक्ट करने के लिए दे दिया। 1 करोड़ से ज्यादा टोल आ रहा है वहां पर, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर जीरो। लोग जान चली जाए उन्हें कोई परवाह नहीं। 2 स्पेनिश टूरिस्ट थे, वो भी गंभीर घायल हुए हैं। कम से कम वो सफाई पहुंच गए हैं, उससे वो बचे जा रहे हैं। और वो जो टूरिस्ट थे, कम से कम उसने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि शी इज माई एंजल, क्योंकि उसने बचा लिया उसको। जहां वो बैठने जा रहा था, अगर वहीं बैठा होता तो शायद आज वो हमारे बीच नहीं होता। उसकी पत्नी का उसने कहना माना, वो दूसरी जगह बैठ गया तो आज उसकी जान बच गई। वो एडमिट है, इलाज होना है। तो समझ लिए किन किन चीजों की जीवन में जरूरत है। ये अभी आपको क्यों बता दें? अगर होंगी भी तो समय आने पर आपको पता लग जाएगा। इतने में आप समझदार हो। ओके, हो गया तो मैं जानता हूं। मैं चाहूंगा कि शालिनी जी अगर बोलना चाहें तो बोल दें थोड़ा। आप समझदार आदमी हो, क्यों बार बार सवाल पूछते हो? ये यहां नहीं तय होगा भाई। आज देश के सामने लोकतांत्रिक